सुनील सर स्टडी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 17वां। कौन सा है? 17वां क्वेश्चन में है। देखिए पढ़ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि tan a√3 बराबर √3 तो a का मान यानी कि एंगल कोण कितना डिग्री कोण का मान होता है √3। आपको मालूम होगा tan कितना 90 डिग्री का मान होता है ना? पता नहीं होता है, 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि हम tan 60 डिग्री का ही मान होता है। ऑप्शन नंबर ए कौन हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। इसमें बहुत अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 ही। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? वर्ग देखिए सर्वागम होते हैं, समरूप होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन बताइए? ए और बी दोनों के ए और बी बराबर यानी कि समरूप। देखिए सभी वर्ग में अगर एक का है तो वर्ग सम मतलब बराबर। सम मतलब क्या? सम मतलब बराबर और ये रूप मतलब एक जैसा। रूप मतलब एक जैसा तो समरूप कहलाएगा। रूप होना चाहिए एक। तो सभी वर्ग क्या होंगे? सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप हो गए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वागम होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वगम और समरूप दोनों होते हैं क्या? दोनों होंगे ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन? समद्विबाहु होते हैं, समकोण होते हैं, विषमबाहु समबाहु होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कौन सा क्वेश्चन? नहीं 17 एक 5 है ना। 17 में 5 सेट का है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है? समांतर या समानुपाती या बराबर लंब? समानुपाती होते हैं। कौन सा होता है? कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, समांतर पर लंब या समानुपाती? समानुपाती होती है। कैसे होती है? समानुपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 18। आप देखिए इसको बनाना है, कैसे बनेगा। लिखा हुआ कि जब किसी सीधे खड़े खंभों को छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? उन्नयन कोण बताए थे ना कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। पता है ना? तो इसमें जो है हमको बताना है, जब किसी सीधे खड़े खंभा है, कैसा है? खंभा है, देखो सीधा खड़ा है, ये कैसा है? सीधा है। कैसा है? ये सीधा है। खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये छाया बना रहा है। यहाँ मान लो कि यहाँ एक से तो ये भी एक से बना रहा है, मान लो कि 2 है तो ये भी 2 बना रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि उन्नयन कोण जो है, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा? नीचे उन्नयन कोण होगा ना। उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? तो जब लंब होता है तो क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। यहाँ समकोण है, समकोण को भुजा के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। किसका कर्ण होता है? कर्ण को ए से लिखते हैं। ठीक है, और ये न्यून कोण के सामने भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब, जिसको पी से लिखते हैं। बताए है ना देव? आगे क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? जिसको लंब को ऊंचाई भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आधार है ये। ठीक है, अब पी है, इसको बी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी से लिखते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये जो कोण है कितना डिग्री का है? ये कोण कितना डिग्री का है? तो कितना डिग्री कोण होगा बताइए? आप लोग बताइए। 300 होगा, माने 300 नहीं होगा, ये लिखा हुआ में गलती है। ये जगह जो है ये 300 को बदल नहीं है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री है। और कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा ये कोण होगा। 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, कौन सा होगा? 45 डिग्री होगा। इसलिए होगा कि मान लीजिए कि ये लंब है, जितना बराबर है ये भी बराबर है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर। 90 है तो 90 का बाकी जितना बचा। त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है? त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है बताइए? त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है? त्रिभुज में टोटल त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है? 360 होता है। कितना? अंतः कोण 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। तो बताइए, एक 90 डिग्री है, यानी कि मान लो कि ए अब बी और यहाँ सी है। क्या है? ए अब सी है। तो ए त्रिभुज में कोण बी बराबर कितना? कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण
सी बराबर कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए कोण बी यहां से लिख दे रहे हैं ना, कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये कोण क्या है बराबर है, क्या है कोण बराबर है। मान लिया कि कोण बी बराबर कोण बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। कितना डिग्री है 90 डिग्री। मान लिया कोण ए बराबर x डिग्री है। कितना डिग्री है x डिग्री। और कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा x डिग्री ही होगा। अरे दोनों कोण जब ये है बराबर तो क्या हो गया बराबर होंगे कोण, तो बराबर में कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। कोण x और कोण x तो कितना हो गया 2x ना 2x कोण 180 बराबर में। और इधर प्लस में है तो क्या में जाएगा इधर माइनस में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, यानी x बराबर 90 गुना में से क्या में आएगा बटा में, यानी 45 डिग्री। कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री हमारा न्यून कोण होगा। कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा नहीं परिश्रम नहीं करना है, ये भी ऐसे देख लीजिएगा। जब 90 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, तो 45 45 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बनाना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ये दूसरा सेट हुआ ना, पहला सेट में हुआ था, दूसरा सेट। आकृति में डी समांतर बीसी है तो ईसी का मान होगा। देखो डीई समांतर बीसी है, क्या समांतर है डी समांतर बीसी है, तो ईसी का मान ज्ञात करना है। ईसी का मान ज्ञात करना है। जब ऐसे रहता तो कैसे बनता है आप लोग पता है ना? अरे नहीं पता है। जब दिया है आकृति में, दिया है आकृति में डी समांतर बीसी, तो इसलिए एडी बटा बीडी बराबर ए बटा एसी होगा। एडी बटा देखो हाँ, एडी बटा बीडी ए बटा एसी। तो एडी का मान बताओ कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर बटा में 3 सेंटीमीटर बराबर ए में कितना दिया हुआ है 1 बटा में इसी का मान दिया हुआ है नहीं, तो इसी का मान ही ज्ञात करना है। तो इसी गुना 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे गुना 1.5, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई गुना होता है बराबर में ना। 1 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 3, तो AC बराबर हो जाएगा 3 गुना में तो क्या आ जाएगा बटा में। अब इसको उड़ाने आता है दशमलव ना, AC बराबर 3, ये 1.5 है, तब 15 के 15 लिख दिए, ये दशमलव इधर एगो है तो एगो 0 बैठा देंगे। 15 दुना के 3, AC बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ही हो गया ना। कितना हो गया ये 2 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है सी। चलिए लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में तीसरा सेट क्या ना, आकृति में डी समांतर बीसी है तो एडी का मान। सेम क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन क्या है, आकृति में डी समांतर बीसी है, इसलिए एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी या सी लिखेंगे चाहे ईसी लिखेंगे, बात एक ही है ना। तो सी पहले लिख देते हैं, चलो सी पहले होता है इसे सी और बटा में सी, ए बटा में सी। एडी का मान कितना दिया हुआ है, एडी का मान है नहीं, एडी का मान ज्ञात करना है बटा बीडी कितना है 7.2 बराबर ए बराबर है 1.8 और 5.4 है, यही ना है। यही तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होता है एडी गुना 5.4 और 7.2 इंटू 1.8
यही ना। अब क्या होना चाहिए 7.2 इंटू 1.8 बाई 5.4। 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, कोई दिक्कत। 18 तिया 54, 3 आया, 3 से इसको काट दे रहे हैं, 3 दूना 6 दशमलव 3 चौका 12 यानी 2.4। आंसर कहाँ है? बी में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है चौथा सेट ना जी। चौथा सेट में जो है त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु है। सुनिएगा, त्रिभुज कैसा है? एबीसी है। कैसा है? एबीसी। और बड़ा बनाते हैं। हाँ सर, बहुत सुंदर बनता है। वहाँ से चले ना। देखो पहले ए बी और सी आकृति बना दिए, कोई दिक्कत। आप देखो कह रहा है कि डी एवं ई माने एबी पर डी है, एबी पर डी है बिंदु, और एसी पर ई है, एसी पर ई है। एसी पर 2 बिंदु थे, डी समांतर बीसी है। देखो डी समांतर बीसी, बीसी हो गया ना। डी समांतर बीसी है तो एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात मतलब एडी बटा ये 2 है और कितना है 3 है, और ए 1.6 है। तो इसी का मान याद करो, अब बन जाएगा ना। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, बीसी है। तो इसलिए एडी बाई बीडी बराबर ए बटा एसी होगा, ठीक है। अब एडी बटा डीबी, एडी के मान 2 बटा में 3, ए का मान 1.6 बटा में ईसी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा ईसी गुने 2 और 1.6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुने 3 बाई 2 का 2 0 0 2 8 16 हो जाएगा ना। एक खत्म, और 3 बटे 24, 3 0 0 2 दशमलव पर 1 ऊपर यानी 2.4 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन 5 ना। त्रिभुज कौन है? एबीसी है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन है? एबीसी है। क्या है? ए बी सी, जिसमें डी समांतर बीसी है। तो डी अभी है डी ए, डी समांतर बीसी है। क्या है? डी समांतर बीसी। अब एडी बराबर 3 दिला है, एडी बराबर कितना दिला है 3, और डीबी बराबर कितना दिला है 5। अब AC बराबर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, टोटल 4.8 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई टोटल हो गया। तो इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं ना, यानी कि AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AC बराबर लिख सकते हैं AE प्लस EC, लिख सकते हैं ना। तो हमको AE बराबर, देखो AC बराबर हमको कितना दिला है 4.8। देखो अभी प्लस, तो देखो माइनस कर देते हैं इसको, ये प्लस में इधर क्या में जाएगा? ये माइनस में इसी चला जाएगा, बराबर में ए ही है तो ए, कोई दिक्कत है? ए बराबर इतना निकाल लिए तो ए बराबर हमारा 4.8 माइनस इसी आ गया, कोई दिक्कत? माने हमारा ये देना, हमारा ए बराबर प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब जो है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसी बराबर भी लिख सकते हैं क्या? 4.8 के 8, अब देखो इसी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में ए ही आ जाएगा, बराबर में इसी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस इधर प्लस में था ना, ये तो माइनस में चला गया, इसी की इसी इधर आ गया, इसी बराबर इतना आ गया मेरा, कोई दिक्कत है किसी को? आप देखो इधर, इधर देखेंगे बाबू, हाल में लिखेंगे, हाल जो है लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बीसी है, तो इसलिए
AD बटा BD या DB, DB लिखा हुआ तो DB लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? सर पहले बी आता तो बी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वह दिया हुआ क्वेश्चन में इसलिए लिख रहे हैं। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? AD का मान कितना दिया हुआ है 3 और DB का मान कितना दिया हुआ है 5 बराबर AE का मान। देखो AE का मान अब अगर A वाला रखते हैं तो E वाला लगाएंगे, और नहीं तो EC का मान है तो अब AE का मान निकालना है तो AE को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो AE अब बाटा में EC बराबर बताओ कितना है? 4.8 माइनस AE है, 4.8 माइनस AE। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 गुने AE तो 5 AE, 5 गुने AE, समझ में आ रहा है ना? अरे 5 AE हो गया, अब 3 से इसे गुना करेंगे, 3 बटे 24, 3 चौका 12, अब 1 अरे 2, 3 बटे 24 7 से 2, 3 चौका 12 2 14, 1 ऊपर दशमलव 3 माइनस तो माइनस 3 गुने AE तो 3 AE। कोई दिक्कत है इसमें? आप देखेंगे इसमें 5 AE है, 5 AE प्लस और माइनस में देखा में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3AE बराबर में 1 और 14.4 मैंने 14.4 ना। अब क्या करेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 AE। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या जी? बराबर में 14.4 आए तो AE बराबर में हो जाएगा 14.4 बटा में 8 गुना में तो बटा में तो 8 कम के 8 बचा 6 8 नहीं के 64 यानी AE बराबर 1.8 तो यानी कि सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में। देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए।